जय हिंद। आज हम आपको प्रश्नावली 5.2 से संबंधित टॉपिक बताएंगे, जिससे प्रश्नावली 5.2 बनेगा, जिसको कहेंगे हम वृत्त के कोणों के गुण कह सकते हैं। तो इसके माध्यम से प्रश्नावली 5.2 बनेगा। साथियों और बच्चों, आप अगर हमारे कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। बिल्कुल आपको हमारे सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपना होमवर्क कर सकते हैं, चाहे 10वीं कक्षा का हो चाहे 8वीं कक्षा का हो, और आई बटन में भी देख सकते हैं। आज हम देखेंगे वृत्तखंड के कोणों के गुण देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्रियाकलाप 5 है और यहाँ पे 3 चित्र दिए हुए हैं। 5.7 का पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पे सारणी दिया हुआ है, ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारा सारणी में इसको भरना है। चाप का नाम दिया हुआ है और चाप द्वारा वृत्त पर बनाए गए कोणों के माप और उसका माप लिखना है, नाम और उसका माप। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नावली 5.7 का पहला में चाप का नाम देखें तो यहाँ पर चाप दिख रहा है हमारा, चाप ए ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चाप ए ई। तो यहाँ पे हम देखें चाप ए ई द्वारा, यहाँ पे चाप ए ई द्वारा वृत्त पर बने कोणों के माप और नाम लिखना है। तो कोणों के नाम क्या है? देखिए यहाँ पे बी, सी और डी। चाप ए ई द्वारा उसकी परिधि पर बी बन रहा है, उसकी परिधि पर ए सी ई बन रहा है, उसकी परिधि पर ए डी ई बन रहा है। तो यहाँ पे हम नाम दें पहला नाम कोण का, तो कोण ए बी ई, कोण ए बी ई, इसका माप देखेंगे। उसी प्रकार दूसरा कोण ए सी ई, कोण ए सी ई, इसको मापेंगे। उसी प्रकार कोण ए डी ई, कोण ए डी ई। अब इसको हम चांदे की सहायता से मापेंगे तो कितना कितना आ रहा है उसको देखते हैं। चांदे की सहायता से नापेंगे तो यहाँ पे हमारे चांदे का केंद्र बिंदु को बी में रखेंगे और उसकी क्षैतिज रेखा ए के सापेक्ष रहेगा, तो बी ए में होगा ए। चलिए रखते हैं, बी ए में रखते हैं तो कितना होगा, और हम बी में रख रहे हैं तो हम यहाँ पे काउंट करेंगे ए साइड से। तो यहाँ तक आकर हमें रुकना है। देखिए तो ये 10, ये 20 और ये 30 आ रहा है। तो कितना आ गया? ये 30 अंश। उसी प्रकार अब हमें नापना है ए सी ई को, तो हम सी में रखेंगे, ए साइड से गिनेंगे। चांदे का मुख्य बिंदु सी में रखेंगे और ए साइड से हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो जब देखेंगे यहाँ पे देखिए, और सी वाला ये इधर आ रहा है, देखो तो 10 शून्य है, 10, 20 और ये 30, ये भी 30 अंश आ रहा है। उसी प्रकार ए डी ई को मापना है तो डी में रखना है और ए साइड से फिर काउंट करना है। केंद्र बिंदु को डी में रखना है, गिनेंगे। यहाँ पे डी ये वाला देखो, तो ये हो गया हमारा 10, 20 और ये 30, ये भी 30 आ रहा है। तो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट चित्र में, दूसरा चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पे 5.7 का दूसरा, तो यहाँ पे हमें एम और एन को मापने के लिए बोला जा रहा है। तो हमारा चाप देखो सी डी, क्या नाम है? चाप सी डी। चाप का नाम सी डी है और चाप सी डी द्वारा देखिए क्या क्या बन रहा है। यहाँ पे पहला सी एफ डी, कोण सी एफ डी, इसको मापेंगे। उसी प्रकार हम देखें तो चाप के द्वारा क्या बन रहा है? सी ई डी। दूसरा कोण सी ई और डी, इसको भी मापेंगे। तीसरा कोण तो नहीं बन रहा है, तो चलिए हम इसको मापते हैं फिर। अब चलिए हम इसको मापते हैं। तो हमारा एफ में चांदा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच वाला दिख रहा है, वहाँ पे हम चांदा रखते हैं। तो एफ में रखेंगे और हम सी एफ डी, सी से काउंट करना शुरू करेंगे ऐसे। चलिए हम एफ में रख रहे हैं और सी उसका मुख्य रेखा को ढका होना चाहिए। तो ये मिल गया देखिए। तो हम सी साइड से काउंट करेंगे और हम यहाँ पे डी पर आकर रुकेंगे। तो 10, 20, 30 और इसको देखिए हम
30 और 5 35 अंश आ रहा है, ये 35 अंश। उसी प्रकार हम इसका नाम है, देखिए कोण एम है कह सकते हैं, तो इसको हम दे देते हैं नाम कोण एम बराबर 35 अंश आया है। उसी प्रकार अब हम ई को मापेंगे। ई को जब मापेंगे तो हम कहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, हम सी में ही रख रहे हैं, सी साइड से काउंट करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर सी से काउंट करेंगे 10 20 30 और ये देखिए बीचों बीच जा रहा है ये 35 अंश, ये भी 35 अंश। तो ये ई का मान क्या है, एन, कोण एन बराबर 35 अंश। तो चलिए उसी प्रकार हम तीसरा लास्ट चित्र देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखें आर और एस को मापने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है पहले से आर और एस को। तो यहाँ पे हम इसका अपोजिट में हमारा चाप रहता है, तो चाप पी क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे चाप पी क्यू द्वारा कौन कौन से कोण बन रहा है लिखें तो क्या हो जाएगा, पी आर क्यू, पहला कोण है पी आर क्यू, इसको बताना है। उसके बाद दूसरा कोण है पी एस क्यू, कोण पी एस और क्यू, इसको जब मापेंगे तो देखिए कितना आता है। तो हमें चांदा को जहाँ पे दिया हुआ है मापने के लिए वहाँ पे आर में रखना है और चांदा का जो मुख्य आधार है उसको पी आर में रखेंगे ऐसे। और हम काउंट कहाँ से करना शुरू करेंगे, काउंट हम आर साइड से करना शुरू करेंगे और यहाँ कहाँ तक रुकेंगे, हम ये क्यू तक रुकेंगे। पी में शुरू करेंगे और क्यू में रुकेंगे। तो यहाँ पे हम देखें 10 20 30 40, तो ये देखिए सीधा आ रहा है 40। तो इसको हम लें 40 और 5 45 अंश आ रहा है, ये 45 अंश। अब उसी प्रकार हम पी एस क्यू को मापेंगे, तो हम एस में चांदा का मुख्य बिंदु को रखेंगे और उसका आधार आर रेखा को ढकना होना चाहिए पी एस। और काउंट कहाँ से करेंगे, पी साइड से काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 10 20 30 40 और ये देखिए बीचों बीच जा रहा है 45, ये भी 45 अंश। तो यहाँ पे हमें सार निकालें तो कुछ यहाँ पे सार आ रहा है। देखिए प्रत्येक चाप ले रहे हैं, चाप ए द्वारा 30 अंश 30 अंश 30 अंश, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे चित्र में चाप सी डी द्वारा 35 अंश आ रहा है, दूसरा भी 35 अंश आ रहा है। ये बना है एक ही चाप द्वारा, है ना। और चाप पी क्यू तीसरे चित्र में देखें, उसके द्वारा 45 अंश और 45 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि किसी वृत्त के एक ही चाप द्वारा बना कोण आपस में बराबर होता है, ऐसा लिख सकते हैं। आप समझ में आ गया कि एक ही चाप द्वारा जितने सारे कोण बनेंगे, हजारों कोण बनेंगे, तो हजारों कोण आपस में बराबर होगा। जैसे चाप ए द्वारा 3 कोण बन रहे हैं तो तीनों बराबर, चाप सी डी द्वारा 2 कोण बन रहे हैं दोनों बराबर, चाप पी क्यू द्वारा 2 कोण बन रहे हैं दोनों बराबर। प्रश्नावली 5.2 देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो प्रश्नावली 5.2 में कहा कि निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदे से बिना मापे ज्ञात कीजिए कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं। पहला हम अभी आपको गुणधर्म बताए हैं, वृत्त के कोणों के गुण उसके माध्यम से बनेगा। तो पहला क्या कहा है, देखियो चाप के द्वारा बना है। देखिए इस चाप के द्वारा बना है, मान लीजिए इस चाप का नाम दे देते हैं, चाप ए बी द्वारा बना कोण आपस में बराबर होगा। तो चाप ए बी द्वारा क्या क्या कोण बन रहा है, कोण ए, और इसको हम नाम दे दे सी और डी, ए सी बी और ए डी बी आपस में बराबर होगा। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, जब एक कोण का मान 45 तो दूसरा कोण भी 45 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार देखते हैं हम दूसरा,
यहाँ पे एक्स और वाई का मान बताने के लिए कहा जा रहा है। तो चाप इस चाप के द्वारा बन रहा है, देखिए तो ये चाप द्वारा 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3। तो जितने सारे कोण बनेंगे आपस में बराबर होगा। तो एक कोण का मान दे दिया है 33, तो बाकी एक्स और वाई भी 33 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं। तीसरा हमें पी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चाप इसके द्वारा बन रहा है, देखिए चाप इसके द्वारा 2 कोण बन रहे हैं यहाँ पे। तो एक कोण का मान दे दिया है 40 अंश, तो पी का मान हो जाएगा 40 अंश हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार हमें देखना है नेक्स्ट। उसी प्रकार चौथा देखिए, एम और एन का मान ज्ञात करना है। एम का मान ज्ञात करेंगे, देखिए एम का मान तो चाप देखते हैं इस चाप द्वारा बन रहा है, इस चाप द्वारा एम और 72 बन रहा है। तो एक कोण का मान 72 है, तो दूसरा का मान भी 72 हो जाएगा, 72 अंश। अब उसी प्रकार हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन अपोजिट साइन में बनता है इधर, तो यहाँ पे एन और 57 इस चाप के द्वारा बन रहा है। तो एक कोण का मान 57 अंश, तो दूसरे कोण का मान भी 57 अंश हो जाएगा, 57 अंश। उसी प्रकार हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा बच्चों। यहाँ पे u और v को ज्ञात करना है। तो देखिए u यहाँ पे दिया है और v, तो यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों एक ही चाप द्वारा एक ही कोण बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखें एक ही स्तर पर कोण बन रहे हैं, एक ही परिधि पर, एक ही आसपास। तो हम देखें चाप ले सकते हैं ए बी डी, यहाँ पे ले लें ए बी डी, ऐसा नाम ले चाप। ए बी डी द्वारा कोण बन रहे हैं u और 93 अंश, तो एक ही चाप द्वारा बन रहा है, तो u का मान 93 अंश हो जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों एक ही ओर बन रहे हैं, एक ही ओर बन रहा है, उसको ध्यान देना है। तो चाप किसी भी ले सकते हैं, हम चाप ए एफ डी ले सकते हैं, चाप ए ई डी ले सकते हैं, है ना। इसके द्वारा हमें समान कोण बी और सी बन रहा है, एक ही ओर बन रहे हैं। तो एक कोण का मान 87 अंश, तो बी का मान भी 87 अंश हो जाएगा। इस प्रकार हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।